जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। जैसे आप लोगों को आज बोर्ड पे सामने लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, हिस्ट्री एनसीईआरटी 11 एंड 12 सीबीएसई एंड अदर बोर्ड्स। तो हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं इतिहास पढ़ना, हिस्ट्री पढ़ना। 11th एंड 12th के जो भी एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो बड़े अच्छे से कवर करेंगे। हम उनके नोट्स बनाएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आंसर कैसे आते हैं उनके हिसाब से सब चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। एक एक चीज़ पे, टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री। जो स्टूडेंट्स हिस्ट्री पढ़ते हैं या अदर्स है, उनको पता ही नहीं कि हिस्ट्री क्या चीज़ है, ये हिस्ट्री क्या बीमारी है और ये इसको कैसे पढ़ा जाता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, हमें ये नहीं पता है कि इसको जानने के सोर्सेज क्या क्या हैं और इसमें कैरियर ऑप्शन क्या क्या है और ये पढ़ना क्यों जरूरी है। आज केवल हम इन्हीं चीजों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है, आप लोगों को क्या लगता है? हिस्ट्री, हिंदी में इसको इतिहास भी बोलते हैं। मैं यहां लिख देता हूं इतिहास। तो हिस्ट्री यानी कि इतिहास क्या है? इतिहास, अगर हिस्ट्री वर्ड की बात करें तो जो हिस्ट्री वर्ड है ये हमारा, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। या आप जब तक हिस्ट्री पढ़ेंगे, आपके ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, इवन दो आप असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी जब भी करेंगे तो ये हर जगह काम आएगी। हिस्ट्री जो है वो एक ग्रीक, जो हमारा ग्रीक है, ओल्ड ग्रीक भाषा अगर मैं बोलूं तो ग्रीक लैंग्वेज के, ओल्ड ग्रीक लैंग्वेज के हिस्टोरिया वर्ड से बना है। एक हिस्टोरिया वर्ड से बना है और हिस्टोरिया वर्ड का अर्थ होता है इंक्वायरी करना, इंक्वायरी करना। तो हिस्टोरिया वर्ड का अर्थ क्या होता है? इंक्वायरी करना, यानी कि जानना। हिंदी में इसी को हम लोग इतिहास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इतिहास। और इतिहास का अगर मैं बोलूं तो मैं शॉर्ट फॉर्म में इति जमा है जमा आश, इतिहास, या इति जमा हास भी बोल सकते हैं, जिसका अर्थ है ऐसा ही हुआ होगा। अर्थात हम लोग वी कैन से दैट द हिस्ट्री का अर्थ है, हिंदी में बोल सकते हैं कि पास्ट में, पुराने समय में जो घटनाएं घटित हुई हैं ऐसा ही हुआ होगा, उनको इतिहास बोलते हैं। और ये जो हिस्ट्री है, जो ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया वर्ड से बना है, जिसका अर्थ है इंक्वायरी करना, टू नो, टू रिसर्च, जानना। तो इसी को हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं। सेकेंड थिंग मैं बताऊं आपको, अगर फर्स्ट टाइम जो हमारे फादर ऑफ हिस्ट्री हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री हैं, उन वो किन को बोला जाता है? हेरोडोटस को। हेरो जो हेरोडोटस हैं उनको फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। और उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी, हिस्टोरिया। जो हिस्टोरिया या हिस्टोरिका भी आपको कई जगह मिलेगी, इन्होंने अपनी पहली बुक लिखी थी। और इस बुक में इन्होंने घटनाओं का एक क्रमबद्ध तरीके से, एक सिस्टेमेटिक एंड सिस्टेमेटिक अप्रोच में जो इवेंट्स हैं उनका एक वर्णन किया था। तो इसलिए इनको फादर ऑफ हिस्ट्री भी बोला जाता है। अगर मैं, अब हम लोग बात करें कि ये तो सब हो गया इसका मीनिंग्स का, इटोमोलॉजिकल मीनिंग, यानी कि हम जो डिक्शनरी मीनिंग की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है, एक सिंपल डेफिनेशन के रूप में अगर आप लोगों को पूछा जाए, किसी को भी इतिहास क्या है, तो कोई बोलेगा इतिहास इज द स्टडी ऑफ पास्ट, पुराने समय की स्टडी है। ठीक है, अतीत की पढ़ाई है जो हमारे। तो अगर एक सिंपल लेमन लैंग्वेज में, एक लेमन आदमी के लिए अगर हम लोग बात करें, हिस्ट्री इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट। कैसी इवेंट्स की? पास्ट इवेंट की एक स्टडी है, जिसमें, जिससे हम टू अंडरस्टैंड द पीपल, जो हमारे पुराने समय के पीपल्स, लोगों को जानते हैं, उनकी सिविलाइजेशन, उनकी कल्चर्स को जानते हैं, सिविलाइजेशन को जानते हैं। अगर मैं मेरे हिसाब से बताऊं, हिस्ट्री का अर्थ है आज जो हम लोग यहाँ पे खड़े होके वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब से आदमी पैदा हुआ वहां से इस स्टेज तक, यहाँ तक हम लोग किस स्टेप में आए, कैसे कैसे आए, कैसे हमारा इवोल्यूशन, डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो उस हर स्टेज को हम लोग क्या बोल सकते हैं? हिस्ट्री बोलते हैं। अभी यहाँ पे बात करते हैं कि क्या सब चीज हिस्ट्री है, पूरा अतीत है जो पूरा पास्ट हिस्ट्री है? नहीं, हिस्ट्री केवल वही पास्ट है जिसको हम एविडेंस, जिसको हम साक्ष्यों के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस, जिसको हम प्रूफ कर सकते हैं। जैसे मैंने एक कहानी सुना दी आप लोगों को कि एक शाही लकड़ आ रहा था, वो लकड़ियां काट रहा था, चार, उसे एक कुल्हाड़ी थी उसकी,
तालाब में गिर गई, वो रोने लग गया, तो इन जो जल देवता है बोले आपकी ये कुल्हाड़ी है, बोले नहीं, पहले सोने की दी, बोला ये भी नहीं, चांदी की दी, बोला ये भी नहीं है। तो आप लोगों ने सबने ये कहानी सुनी होगी। बाद में लोहे की दी, बोला हाँ ये मेरी कुल्हाड़ी है, तो वो खुश होकर जल देवता ने चारों कुल्हाड़ी उनको दे दी। तो ये कहानी है। कहानी और हिस्ट्री दोनों में अंतर होता है। जैसे एक सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र थे, वो एक कहानी है। कहानी और इतिहास दोनों में बड़ा अंतर होता है। तो इसीलिए इतिहास वो है जिसको हम प्रूफ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रूफ। प्रूफ कर सकते हैं। यानी कि इतिहास को मैं एक वर्ड बोलूं, हिंदी में लिख देते हैं हम, सत्य। सत्य की खोज है, यानी कि सत्य को जानना। इतिहास क्या है? सत्य की खोज है, प्रूफ के बेस पे, जिसको हम लोग क्या है? ट्रुथ। ये क्या हमारा ट्रुथ है। और आप लोगों को पता होगा ट्रुथ को जानने के लिए हमें क्या चाहिए? एविडेंस चाहिए। जैसे आज के समय में भी आप लोगों को पता है कि वह जब जज कोर्ट के अंदर डिसीजन देते हैं तो वो क्या पूछते हैं? किसी ने देखा ऐसा घटना होते हुए? दो लोगों की लड़ाई हुई, किसी का मर्डर हो गया, तो सबसे पहले बोलेंगे ओके बॉडी कहाँ है, उसका पता चल गया, यानी कि मर्डर हुआ है। दूसरा किस वेपन से हुआ है, वो पता चल गया। तीसरा किसने किया है, ओके फिंगरप्रिंट्स वगैरह मैच करें। फिर एविडेंस, आंखों से किसने देखा है। तो ये सब चीजें जब प्रूफ हो जाती हैं तो तभी जज क्या करता है? पनिशमेंट देता है। इसी आधार पे जब हम हिस्ट्री के अंदर अकेला पास्ट हिस्ट्री नहीं है, जब उन पास्ट को हम एविडेंस के बेसिस पे जब हम लोग प्रूफ करते हैं तो ही हमारा क्या बनता है? हमारी हिस्ट्री बनती है। क्या बनती है? हमारी हिस्ट्री बनती है। इसकी डेफिनेशन की आगे हम बात करेंगे। पहले इसके सोर्सेज, हाँ सोर्सेज की बात करेंगे, एंड हम लोग बात करेंगे वाही डू वी स्टडी द हिस्ट्री। तो इन सब चीजों की हम लोग इसके अंदर बात करने वाले हैं। तो ये सब आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ये हमेशा काम आएगा, बस यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा है हिस्ट्री का अर्थ ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से लिया है। हिस्टोरिया वर्ड है जिसका अर्थ है टू इंक्वायर, इंक्वायरी करना, या हिंदी में बोल सकते हैं इति जमा हास, ऐसा ही हुआ होगा। तो अभी जो मैं बात करता हूं, वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री, वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री, ऐसी क्या जरूरत है हमें हिस्ट्री को पढ़ने के लिए? इसके है ना बहुत सारे लोग है ना बहुत सारे आंसर्स देते हैं। और हम लोग बोल सकते हैं, कोई बोलता है कि हिस्ट्री हमें पुराने अपने पास्ट को जानना चाहिए, अपने अतीत को जानना है, वी मस्ट नो अबाउट आवर रूट्स। बहुत सारे आंसर है, और हालांकि सब आंसर है ना मतलब सब आंसर सही है, हम कोई आंसर गलत नहीं बोल सकते हैं। लेकिन इसके व्हाई डू वी स्टडी हिस्ट्री, हिस्ट्री पढ़ने के हमारे पास क्या क्या कारण है? बहुत सारे कारण हैं इसके पीछे। सबसे पहले तो हमारा कारण टू अंडरस्टैंड हाउ द प्रेजेंट हैज बीन शेप्ड बाय द पास्ट, कि टू अंडरस्टैंड, ठीक है, हाउ प्रेजेंट has been shaped by past, shaped by past, कि जो पास्ट से, हमारे अतीत से जो हमारा प्रेजेंट है वो कैसे शेप हुआ है। आज हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक है, कैसे है? हम लोग रिपब्लिक हैं, कैसे हैं? ठीक है, तो ये सब चीजों को जानना, हमारे जो पास्ट से हमारा प्रेजेंट कैसे बना है, इस सब चीज को जानना हमारा एक सोर्स है। दूसरा है हमारा टू लर्न फ्रॉम द पास्ट द सक्सेस एंड मिस्टेक्स। दूसरा है जो हमारी सक्सेस एंड मिस्टेक्स को जानना है, कि पास्ट में इंसान ने क्या क्या चीजों को अचीव किया है, सक्सेस किया, और किन किन चीजों के ऊपर मिस्टेक्स की है, ताकि हम फ्यूचर में उन मिस्टेक्स को नहीं दोहराएं, और हमारी सक्सेस है, जो सक्सेस को हम लोगों ने कितनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचे हैं, उन सब के बारे में जानना। तीसरी चीज अगर मैं बात करूं, टू नो अबाउट आवर कल्चर एंड सिविलाइजेशन, हमारी संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानना। कि हम लोग बोलते हुए सुना होगा आप लोगों ने भी, बहुत सारे हमारे बूढ़े लोगों को, कि ये हमारी संस्कृति है, कल्चर है, वो कैसे डेवलप हुई है, कैसे बने हैं, कितने सारे धर्म हैं इस दुनिया में, वो कैसे हुए, यहाँ तक हम लोग कैसे पहुंचे हैं। तो इन सब चीजों के बारे में है। आगे अगर मैं बात करता हूं, अगर तो हमारा टू प्रिजर्व आवर हेरिटेज,
हमारा जो हेरिटेज और जो हमारी आइडेंटिटी है, उन सब को क्या करके रखना है, हम लोगों को प्रिजर्व करके रखना है। तो इसलिए भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये हम लोग हमारी हेरिटेज, हमारी विरासत को और हमारी पहचान को प्रिजर्व करके रखना, बचाना है। इसलिए भी हम लोग क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं। आगे अगर मैं बात करूं, 5वें नंबर पे मैं बोल सकता हूं टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग हमारी जो हिस्ट्री पढ़ने से हमारी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है कि हम चीजों को, है ना, घटनाओं को बड़े अच्छे से समालोचनात्मक आलोचना करते हुए उन चीजों को हम लोग समझते हैं कि ये कैसे हम लोग कर सकते हैं। आगे अगर मैं बात करूं, टू गाइड अवर फ्यूचर, हम अपने फ्यूचर को गाइड कर सकते हैं। आप लोगों को पता है हिस्ट्री के एक बहुत महान इतिहासकार या हिस्टोरियन हुए हैं आरजी कोलिंगवुड, और आरजी कोलिंगवुड बोलते हैं कि अगर आज के समय में जितना 17-18 सेंचुरी में नेचुरल साइंस जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जब नई नई रिसर्च हो रही थी, भाप का इंजन बन रहा था, जब वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रही थी, उसी हिसाब से जिस टाइम पे साइंस जितनी इंपॉर्टेंट थी, आज के समय पे हमारी क्या हिस्ट्री उतनी ही इंपॉर्टेंट है। जो आरजी कोलिंगवुड हैं, कॉलिंगवुड एक बहुत बड़े हिस्टोरियन है, वो अपनी बुक में बोलते हैं कि आज के समय में, इन द प्रेजेंट इरा में, हिस्ट्री को बड़े अच्छे से समझना और पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज के समय में आप लोगों को पता है यूएसए एंड किसके बीच में, ईरान के बीच में वार चल रहा है, रशिया एंड यूक्रेन के बीच में वार चल रहा है, भारत पाकिस्तान के बीच में कितनी सारी झड़पें होती रहती हैं। अगर हम उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे हिस्ट्री को, ये प्रॉब्लम्स क्या है, कैसे हुआ है और किसका इसमें क्या रोल है, तो ये है ना, बहुत सारी चीजें अपने आप में ही रिजोल्व हो जाएंगी। तो ये सब इसलिए भी हम लोग क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं। इन सब पॉइंट्स के अलावा अगर मैं अभी स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, ये तो हम लोगों ने सोसाइटी की बात कर ली। अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बात करूं, देखो स्टूडेंट्स हैं अभी जो 11th-12th में है या जो आगे भी हैं, जितने भी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, सबसे ज्यादा क्या है आज के समय में, जॉब जरूरी है। तो जॉब के ये हमारे कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं 7वां पॉइंट इस पे लिखूं कि ये हमारे कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी हिस्ट्री को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बी ए वेरी प्रैक्टिकल कैरियर पॉइंट, ठीक है, कैरियर पॉइंट के हिसाब से भी ये पढ़ना जरूरी है। जैसे अभी हम 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसके बाद 11th-12th के बाद आप क्या करेंगे, ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में अगर हिस्ट्री लेते हैं तो आप बीए करेंगे। बीए बीए हिस्ट्री से कर सकते हैं, इसमें हिस्ट्री ऑनर से भी कर सकते हैं, ठीक है। ही उसके बाद बीए के बाद क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री में मास्टर्स कर सकते हैं, एमए करते हैं। बीए के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, यहां से जितने भी बीए ग्रेजुएशन डिग्री हो गई, हिस्ट्री से बीए करने के बाद आप बीएड वगैरह कर सकते हैं। आपने बीएड कर ली, बीएड के साथ में इसके बाद आपने मास्टर्स डिग्री की, मास्टर्स के साथ में अगर आप चाहेंगे तो यहाँ क्या कर सकते हैं, इसके बाद नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, कोमा जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप और पीएचडी, ठीक है, क्या कर सकते हैं, पीएचडी। तो ये सब चीजें हम लोग कर सकते हैं। जैसे ही आप पीएचडी करते हैं या नेट जेआरएफ करते हैं, उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं हिस्ट्री के, हिस्ट्री सब्जेक्ट के। और हिस्ट्री पढ़ने के यहाँ से आप, जैसे ही आपने इससे की, यहाँ से आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उन सब की तैयारी कर सकते हो। सबसे बड़ा एग्जाम जैसे यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में आईएएस, आईपीएस, ये सब एग्जाम दे सकते हो। स्टेट के पीसीएस एग्जाम्स दे सकते हो, और बाकी अदर्स जितने भी एग्जाम्स हैं, आप बैंकिंग का एग्जाम दे सकते हो यहाँ से। मतलब आपने अगर हिस्ट्री से पढ़ा है तो सब चीजें कर सकते हो। अभी मैं आगे बताता हूँ हिस्ट्री का जो वेटेज है, हिस्ट्री का वेटेज हर एग्जाम में मिनिमम आपको 30% प्लस ही मिलेगा। मतलब आपके 30 to
40% तैयारी, अगर आप हिस्ट्री अच्छे से पढ़ रहे हो, 30 to 40% आपके कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी साथ की साथ हो रही है। आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चाहे आप सीईटी का पेपर देते हैं, टेट का देते हैं, आगे कोई भी कंपटीशन के पेपर, एसएससी सीजीएल्स या अदर्स पेपर जो भी दे रहे हैं आप, हर एग्जाम में आपको 30 to 40% हिस्ट्री से रिलेटेड या हिस्ट्री आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस में आएगी, तो डायरेक्टली मिलेगी। तो इसलिए भी आपका हिस्ट्री के अंदर इतिहास में एक बहुत ही अच्छा क्या है आपके लिए पढ़ने का स्कोप है। अगर मैं स्टूडेंट्स के आगे कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, तो अभी ये सब चीजें तो हम लोगों ने पढ़ देख लिया कि हम लोग हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं। जब नेक्स्ट बेटा इसमें आती है जो इम्पोर्टेंट हमारी चीज है, वो है कि मैंने जैसे अभी बताया था, हिस्ट्री का अर्थ क्या है? सत्य की खोज, सत्य को जानना। और सत्य को जानने के लिए हमें क्या चाहिए? सोर्सेज। मतलब सत्य को जानने के लिए एविडेंस चाहिए, और एविडेंस हैं जो हिस्ट्री के हमारे हैं, जिनको बोलते हैं हम सोर्स। टू नो हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे पास 3 तरह के सोर्स हैं। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री में क्या खोज रहे हैं हम? सत्य। सत्य को फाउंड आउट कर रहे हैं, ट्रूथ को। और ट्रूथ को फाउंड अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना है तो हमें कुछ एविडेंस चाहिएंगे, रिसोर्सेज चाहिएंगे, जिनके बेस पे हम क्लैरिफाई कर सकें कि यस ऐसा ही हुआ है। तो उसके लिए हमारे पास 3 तरह के सोर्सेज हैं। नंबर 1 हमारे सबसे पहले आते हैं हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, इन सोर्सेज के अंदर आते हैं, मैं सिंपल सा बताऊं, कोई भी पुरानी चीजें, बिल्डिंग मिल गई है, पुराने क्वाइंस मिल गए हैं, पुरानी कहीं पे इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई मिल गई हैं, तो वो सब इसके अंदर आते हैं। जैसे मैं लिख दूं इसके अंदर क्वाइंस, ओल्ड क्वाइंस हो गए, ठीक है, बिल्डिंग्स। ये जस्ट मैं आपको अभी समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, इनके डिटेल्स में नहीं जा रहे। हमें कोई पोटरी मिल गई है, ठीक है, तो ये सब चीजें इसके अंदर आएंगे। पोटरी मिल गई, माउंट मिल गया, इंस्क्रिप्शंस मिल गई हैं, खुदी हुई है इंस्क्रिप्शंस। जैसे हमें अशोका की इंस्क्रिप्शंस मिली हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा बताता हूँ कैसे हमें इन चीजों से पता चलती है। आप लोगों को मेरे हाथ में एक कॉइन दिख रहा होगा, ये मेरे हाथ में एक 5 रुपए का कॉइन है। सबसे पहले मान लेते हैं ये आज से 1000 साल बाद ये कॉइन किसी को मिलता है, तो इससे हमें क्या क्या जानकारी मिलेगी? सबसे पहले इसकी शेप, ये आज के समय में इतनी गोल शेप, राउंड शेप का एक कॉइन है, इसके ऊपर 5 लिखा हुआ है, मतलब ये 5 रुपए का कॉइन है। दूसरी चीज, इसके ऊपर ईयर लिखा हुआ है, तो 2024 2024, ये कॉइन कौन से साल में बना था पता चलेगा हमें, 2024 में मेरे बना है। तीसरी चीज, इसके पीछे ना इंडिया, भारत लिखा हुआ, और भारत का है ना हमारा नेशनल एम्बलम बना हुआ है, इसका मतलब ये भारत का कॉइन है। और ये पूरे भारत, ऐसा ही कॉइन एक हमें मान लेते हैं कि जम्मू कश्मीर में मिला, एक केरला में मिला, एक गुजरात में मिला, एक अरुणाचल प्रदेश में मिला, 4 कॉइन सेम मिल गए, तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ तक कितना बड़ा भारत का एरिया फैला होगा। फिर उसके बाद इसका हमें क्या वेट, कि ये कितने किलो का है, मतलब कितने ग्राम का है, ये हमें पता चल गया। साथ में इसी कॉइन से हमें ये पता चल गया किस मेटल का है, क्या ये सोने का है, क्या ये चांदी का है, गोल्ड का है, सिल्वर का है, कॉपर का है, या ये किसका है, भूनी का है, कैसे इसमें क्या क्या एलॉय मेटल्स मिली हैं, कितनी उन लोगों को, हम लोगों को मेट्रोलॉजी की कितनी जानकारी है, कितनी अच्छे से राउंड शेप बना रखी है, उसके ऊपर ये कैसे बना। ये देखो यहाँ पे एक चीज और लिखी है, आजादी का अमृत महोत्सव 75 साल, तो ये भी पता चलता है कि इनके कुछ न कुछ उस समय इनके 75 साल मना रहे होंगे अपने आजाद होने के। जैसे अपना देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो, उसके 75 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो क्वाइन एक मिला है, लेकिन इससे हमें इंफॉर्मेशन कितनी ज्यादा मिलती है। तो ये सब होते हैं हमारे कौन से सोर्सेज? आर्कियोलॉजिकल सोर्स। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं अभी हम लोग। सेकंड जो अगर मैं बोलता हूँ सत्य को जानने के लिए या ट्रूथ को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सोर्स है लिटरेरी, लिटरेरी सोर्सेज। कौन से सोर्सेज हैं? लिटरेरी। मान लेते हैं जैसे कोई बहुत सारी पुरानी किताबें मिल गई हमें लिखी हुई, ठीक है, एक किताब है जैसे किताबुल हिंद लिखी है अलबेरूनी ने, ठीक है, रहेला जो विदेशी यात्री उन्होंने लिखी है, हमारे देश की अपनी किताबें हैं, कौटिल्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र बुक लिखी है, महाभारत है, रामायण, हमारे वेदास हैं, वो सब मिल गए हैं, जिनसे हमें क्या है, जो हमारे क्या कहलाते हैं, लिटरेरी सोर्स। इसमें हम लोग, मैं 2 एग्जांपल दे सकता हूँ आपको, जैसे बुक्स मिल गई, मनुस्क्रिप्ट मिल गई, ठीक है, और फॉरेन जो ट्रेवलर्स आते हैं, विदेशी यात्री जो हमारे देश में आए हैं, तो उनकी भी बहुत सारी बुकें मिलती हैं, जिससे हमें पता चलता है, जैसे हमें इंसान
फायान, ये सब आए, उन्होंने अपनी फाको की सीयूची बुक्स लिखी और भारत के बारे में वो लोग क्या सोचते थे इंडिया के बारे में, उनसे हमें पता चलता है। तीसरी अगर मैं इसके अंदर बात करता हूं तो मैं बात करता हूं ओरल सोर्सेज। तो ओरल सोर्सेज भी हमारे साथ के साथ चलते हैं, ऐसी कहानियां जिनको लिखा नहीं गया है लेकिन हिस्ट्री में चलती आ रही है। जैसे मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, हनूज दिल्ली दूरस्ते, दिल्ली अभी बहुत दूर है, आज के समय में भी ये कहावत बोली जाती है। क्यों बोली जाती है, इसके पीछे कहानी है कि निजामुद्दीन औलिया और किने एक दिल्ली के सुल्तान को बोला था, उसने बोला था निजामुद्दीन औलिया से आके क्या है, बहुत सारा धन दिया था उन्होंने, वापस लेगा, तो उन्होंने बोल दिया था हनुज दिल्ली दूरस्ते, दिल्ली अभी दूर है। तो ये सब कहानियां हैं जिनसे हमें पता चलता है हमारी हिस्ट्री के बारे में। जैसे 1857 की बहुत सारी अभी ओरल स्टोरीज आज के समय में भी रीजनल रीजनल हिस्ट्री में आज के समय में भी चलती हैं उनकी। तो इसमें ओरल सोर्सेज में रीजनल हिस्ट्री के ऊपर आजकल बहुत ज्यादा प्रेशर या जोर दिया जा रहा है। तो इसके अंदर हम ओरल, इसमें अंदर फोक सॉन्ग है, ठीक है, फोक सॉन्ग जो गाने वगैरह गाए जाते हैं, फोक स्टोरीज वगैरह हैं, ठीक है, कहानियां हैं, टेल्स हैं, तो इन सब के हुए, जैसे आला और उदल की टेल्स आज भी एमपी में, मध्य प्रदेश में गाई जाती हैं। तो ये सब हमारे क्या है, इनको जानने के सोर्स हैं। इन सब के आधार पे अभी तक जितना हम लोगों ने देखा, अगर मैं हिस्ट्री की आप लोगों को डेफिनेशन देना चाहूं तो एग्जैक्टली अगर हिस्ट्री की हम लोग डेफिनेशन देखें तो हिस्ट्री इज द साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी, साइंटिफिक एंड सिस्टेमैटिक स्टडी ऑफ पास्ट। कैसी है ये, हमारी एक साइंटिफिक है और सिस्टेमैटिक स्टडी है, किस चीज की, हमारे पास के समय की, ठीक है, द पास्ट बेस्ड ऑन एविडेंस। और किसके ऊपर बेस्ड है ये, जो मैंने ऊपर बताए, एविडेंस, हमारे रिसोर्सेज, ये हमारे जो सोर्सेज हैं ना, इनके बिना हम हिस्ट्री के बिल्कुल कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं। तो बेस्ड ऑन द किसके ऊपर है, एविडेंस के ऊपर है, हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड आवर डेवलपमेंट। किसको, आवर डेवलपमेंट, हमारे डेवलपमेंट को, ठीक है, हमारे डेवलपमेंट को जानने में हमारी हेल्प करती है, हमारी सिविलाइजेशन को, हमारी कल्चर को जानने में हमारी हेल्प करती है कि हमारी सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। जैसे डेवलपमेंट की बात करें, बहुत सारा है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ है, रिलीजियस डेवलपमेंट कैसे हुआ है, सोसाइटियल डेवलपमेंट कैसे हुआ है, इवन दो आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कैसे हुआ है, तो डेवलपमेंट के जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो इसमें अलग अलग फील्ड की हम बात करते हैं। तो हिस्ट्री के अंदर हम लोग बोल सकते हैं हमारा वर्सेटाइलिटी, कि जो हमारा इंसान के अंदर जो वर्सेटिलिटी है, जो ओवरऑल होलिस्टिक व्यू है कि वो डेवलपमेंट कैसे हुआ है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, हिस्ट्री बोलते हैं। सेकंड थिंग, मेरे हिसाब से एक चीज और है, हिस्ट्री इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। हिस्ट्री को हम सभी सब्जेक्टों की मदर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हिस्ट्री, हर सब्जेक्ट की अपनी हिस्ट्री है, इतिहास का भी इतिहास है। और जैसे हम साइंस की बात करें, साइंस का भी इतिहास है, जैसे फैन कब बना, बल्ब कब बना, ये लाइट कब आई, प्लेन कब चले, आज किसमें स्टेलाइट कैसे चल रही है, हम लोग जो इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, इसकी भी अपनी हिस्ट्री है। तो हर चीज की अपनी हिस्ट्री होती है। पॉलिटिकल हिस्ट्री अलग है, जैसे हम लोगों ने बात की सोसाइटी की हिस्ट्री अलग है। तो हिस्ट्री के अंदर सब कुछ आता है, हिस्ट्री इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। तो इसलिए भी हमें ये सब चीजें पता होनी चाहिए इस इतिहास के, हमें क्या है, अभी चैप्टर शुरू करने से पहले। अभी इसके बाद अगर मैं आप लोगों को आगे बताऊं तो हिस्ट्री को, ये जैसे हमारी बेसिक वीडियो है, इसके बिना है ना हिस्ट्री के हम लोगों को समझ नहीं बनेगी। तो हिस्ट्री को समझने के लिए आगे हिस्ट्री को हम 3 भागों में बांटते हैं, या जो समय है हमारे पास्ट को हम लोग 3 भागों में बांट के चलते हैं। पास्ट को हम लोग कितने भागों में बांट के चल रहे हैं, हमारे काल को या पास्ट को 3 भागों में। पहला आता है प्री हिस्ट्री, नंबर 1 पे है प्री हिस्ट्री। दूसरे पे आता है प्रोटो हिस्ट्री, कौन सी, दूसरे पे आता है हमारी प्रोटो हिस्ट्री। और तीसरे पे आती है हमारी हिस्ट्री। इंसान को पैदा हुए, आजकल हमारी साइंटिफिक रिसर्च बता रही है कि 30 लाख साल लगभग हो गए, 30 लाख साल से आदमी ने जब तक लिखना पढ़ना नहीं आया था,
तब तक वो लिखता पढ़ना नहीं था, सभ्य नहीं हुआ था, एक जगह पे उसने रहना नहीं शुरू किया था। तो उस समय को बोलते हैं हम लोग, क्या है इसमें मैं लिखूं तो, नॉट राइटिंग। जब तक उसने राइटिंग वर्क शुरू नहीं किया था, लिखना पढ़ना नहीं शुरू किया था, तो उस समय के जितने भी समय को हम लोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग प्री हिस्ट्री ईरा। प्री हिस्ट्री ईरा में अगर हम लोग बात करते हैं आज से 8-9 हजार साल पहले तक की, यानी कि 20 लाख 30 लाख साल से लेके और आज के अगर मैं बात करूं कि जब तक हमें रिटर्न रिकॉर्ड नहीं मिलते हैं, उसको लिखना पढ़ना नहीं आता था, तो ये 7-8 हजार साल पहले तक की बात करते हैं। फिर बात करते हैं हम प्रोटो हिस्ट्री। जो प्रोटो हिस्ट्री है वो प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच में एक ट्रांजेक्शनल पीरियड है, ट्रांजेक्शनल पीरियड है। इसके हमें रिटर्न वर्क तो मिला है, रिटर्न वर्क तो मिला है, बट उसको क्या है हम लोग नॉट रीड नहीं कर पाए, रीड या अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हैं। जैसे मैं बात करूं हूं यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी, आईवीसी की मैं बात करता हूं, तो इस पीरियड को बोलते हैं हम लोग कौन सी हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री दूसरा पीरियड कौन सा हो गया हमारा, प्रोटो हिस्ट्री। यहाँ पे आदमी आके सभ्य तो हो गया था, बट उन्होंने लिखा क्या है उसके बारे में अभी हम लोगों को बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं, नॉलेज नहीं है। तीसरा जो हमारा टाइम आता है वो आता है हिस्ट्री, यानी कि जो इंसान ने रिटर्न रिकॉर्ड भी हमें मिल गए, इंसान ने लिखना भी लिया और उसको आज हम लोग पढ़ भी चुके हैं, जिससे हम लोग चीजें समझ चुके हैं। तो इस हिस्ट्री को भी आगे हम लोग 3 पार्ट्स में बांटते हैं। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट पीरियड या एंशियंट हिस्ट्री। दूसरा है हमारा मिडेवल, दूसरा सेकंड आता है हमारा जो इसी में है मिडेवल है, मिडेवल हिस्ट्री। और तीसरा आता है हमारा मॉडर्न, तीसरा क्या आता है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये हमारा 3 तरह की हिस्ट्री, जो एंशियंट हिस्ट्री मतलब पुराना समय, जब से आदमी ने लिखना पढ़ना आ गया और उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि इसको बोलेंगे हम पुराने समय से लेके 700 सी कॉमन ईरा तक, इसको बोलेंगे हम लोग लगभग में 700 से लेके 1757 सी, जब भारत में यानी कि क्या चलती है पूरे वर्ल्ड में, औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आती है उस समय तक। और ये है जो मॉडर्न हिस्ट्री 1757 टू टिल डेट, जो आज तक हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, इसमें पढ़ेंगे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में। तो ये जो हम एंशियंट हिस्ट्री और ये इनके पीछे मैंने सी लिखा है। अभी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टाइम की, क्योंकि हिस्ट्री में आप लोगों ने कई जगह लिखा देखा होगा इंग्लिश में सी या बीसी, बीसीई, तो ये वर्ड्स हैं जिनके बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं, यानी कि टाइम कैसे चलता है। ये आज का हमारा अभी बस ओनली लास्ट टॉपिक है, इस वीडियो के लिए खत्म होने वाली है। जब तक ये चीजें हमें नहीं पता चलेंगी हम हिस्ट्री को नहीं समझ पाएंगे। मैं यहाँ पे 2-3 चीजें लिख देता हूँ। सबसे पहले लिखता हूँ बीसी और यहाँ लिख दिया मैंने एडी। इंग्लिश में, हिंदी में भी लिख देता हूं मैं इसको, हिंदी में ईसा पूर्व, और जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो भी समझ जाएंगे ईस्वी। आज के समय में अभी कौन सा साल चल रहा है आप लोग बता सकते हैं मुझे? यस, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर 2026। 2026 क्या? ईसा पूर्व, ईस्वी, एडी, बीसी, सीई, क्या ये चल रहा हमारा 2000 अभी। इसको बोलते हैं हम सीई, कॉमन ईरा, इसी को बोलते हैं हम एडी, और हिंदी में इसी को बोलते हैं ईस्वी। 2026 सी, ये इन तीनों में से कोई भी एक वर्ड लिख सकते हैं। बोला सर ये क्या चीज है? अभी हमारे दिमाग में आएगा। बीसी को बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। जो हमारे क्रिस्ट हुए हैं, जो हमारे क्रिश्चियन हुए हैं, क्रिश्चियन के एक ट्रेडिशनल है कि उनके जन्म से पहले के समय को हम लोग बिफोर क्राइस्ट बीसी बोलते हैं, और एडी बोलते हैं, ये भी सेम ग्रीक भाषा का वर्ड है, एनो डोमिनी। क्या बोलते हैं? एनो
डोमिनी। इसका भी अर्थ है कि जब क्रिश्चियन धर्म में ईसा मसीह का जन्म हो गया तो उनके जन्म से बाद के साल को, तो अभी हमारा उनके जन्म को ट्रेडिशनली बोला जा रहा है अभी 2026 साल हो गए। ये जो हम 2026 वाला ये जो कैलेंडर यूज कर रहे हैं, इस कैलेंडर को बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर, कौन सा कैलेंडर बोलते हैं इसको? इस कैलेंडर का नाम है अपने का ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो अभी ये एडी हो गया। अभी इसी बीसी को आज के समय पे बीसीई और सीई बोलते हैं। सी का मतलब है अभी हम लोग हैं आज के समय में किसी एक धर्म के टाइम फ्रेम को क्यों फॉलो करें? हिंदू धर्म वाले अपने हिसाब से, यानी कि पूरे वर्ल्ड में कम्युनिटी बनाने के लिए इसको आजकल बोलने लग गए हम लोग कॉमन ईरा। क्या बोल रहे हैं? कॉमन ईरा। और इसको बोलेंगे बिफोर कॉमन ईरा। क्या बोलेंगे? बिफोर कॉमन ईरा। तो ये हो गए सी, एडी, ठीक है, बीसी, इन सब की चीजें। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक टाइम फ्रेम एक लाइन पे भी एक ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ। जैसे मान लेते हैं महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ, जैसे महावीर स्वामी जी का जन्म या महात्मा बुद्ध जी का जन्म महावीर स्वामी का ले लेते हैं, इसमें किसमें हुआ? बीसीई में। तो इसके बाद ये हो गया 500, ठीक है, ये यहाँ पे चला 400, 300, 200, 100 के बाद फिर आ गया 180, ठीक है, फिर आ गया 100, 200, 300, 400, ऐसे करते करते आज का समय आ गया हमारा 2026 एडी। एडी या सी, कॉमन ईरा, ठीक है। इसी को मैं ईस्वी भी लिख सकता हूं, ईस्वी, और इसको क्या लिख सकते हैं? ईशा पूर्व, हिंदी वालों के लिए। तो ये ऐसे करके हमारा टाइम फ्रेम चलता है। अगर मैं बात करता हूं कि महावीर जैन जी का या महावीर स्वामी जी का जन्म है जो 599 किसमें? बीसीई में हुआ। और अभी कौन सी साल चल रही है? यहां से साल चल रही है 2026 की साल। तो उनके जन्म को टोटल कितने दिन हो गए हैं? 9 और 6 15, 9 और 2 11, 12, 6 और 2 2625। लेकिन इसमें से हम एक हमेशा 1 ईयर को माइनस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये है ना, यहाँ पे जीरो साल कभी नहीं बनता है, एक से स्टार्टअप रहता है, तो इसलिए जीरो पे नहीं आता, तो इससे एक माइनस कर देंगे, 2624 ईयर्स, इसको हम ईयर्स बोल सकते हैं। तो महात्मा बुद्ध या इनके महावीर स्वामी जी के, ठीक है, महावीर स्वामी जी के जन्म को आज कितने हो गए? 2624 ईयर्स हो गए हैं। इसी आधार पे ये हमारा बेसिक है। और इस बेसिक से पहले भी आप लोगों को हमारे इंडिया की ज्योग्राफी, अपने इंडिया मैप और वर्ल्ड मैप के बारे में जानना है, जिनकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, वो मेरे अपने चैनल पे हैं, तो आप पहले उनको देखिए। इंडिया के बारे में कितने स्टेट्स हैं वो देखिए, वर्ल्ड के बारे में देखिए। जो मेनली 11th क्लास के स्टूडेंट है वो वर्ल्ड वीडियो को देखेंगे, और जो 12th क्लास के स्टूडेंट है वो इंडिया वाली को देखेंगे, मैप की जो वीडियो है। और उसके बाद ये आज वाली वीडियो को देखेंगे। जब हम इतना समझ जाएंगे कि हिस्ट्री क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना क्यों जरूरी है, इसमें हमारा आगे करियर क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें आर्कियोलॉजिकल में भी आप लोग करियर बना सकते हैं आगे चल के, तो वो इसमें करियर की हम लोगों ने बात की। उसके बाद हम लोगों ने बात की इसके सोर्सेज को। हिस्ट्री का अर्थ है सत्य को ढूंढना। सत्य को कैसे ढूंढेंगे? एविडेंस कौन कौन से हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए। फिर हम लोगों ने बात की कि हिस्ट्री को हम कितने पार्ट्स में बांट सकते हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, और कौन से? हिस्ट्री, इतिहास। प्री को बोलते हैं हम लोग प्राचीन जो हमारा है, ठीक है, इतिहास है, उन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने बात की। और लास्ट में हम लोगों ने टाइम, अभी जो कैलेंडर चल रहा है हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है, कैलेंडर की हम लोगों ने बात की। उसके बाद बीसी, सी, एडी, ईस्वी, ईसा पूर्व, इन सब की बात की, और टाइम फ्रेम कैसे चलता है। जब ये चीजें हम लोग समझ जाएंगे तो अभी नेक्स्ट वीडियो से हम लोग अपना शुरू करेंगे 12th क्लास एंड 11th क्लास का। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। इसको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब नीडी पर्सन्स को इसको आगे भेजें। थैंक यू सो मच।